औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर बुशरा ज़िशान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड होम्योपैथिक। नाज़रीन, आप जानते हैं जैसा कि इस वीडियो में हमेशा ही इस चैनल पे होम्योपैथिक उसकी मखसूस अद्वियात और अपने एक्सपीरियंस वगैरह को शेयर करना और इंसानी सेहत के हवाले से इस वीडियो में या मैं इस यूट्यूब चैनल पे हमेशा बातचीत करती हूँ। और मेरी ये कोशिश होती है कुछ ना कुछ इस तरह का लेके आऊँ जिससे वीडियो को देखने वालों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। हमारे आजकल के दौर में बेबहा बीमारियाँ, मतलब ऐसी ऐसी बीमारियाँ आ गई हैं, अपनी प्रैक्टिस में देखने को मिलती हैं कि पहले तो कंडीशंस होती थी कि इस एज में ये बीमारी हो सकती है, अब छोटे बच्चों को तो ये मसला ही नहीं हो सकता। लेकिन हमारे अब मुआशरे में बस खुदा न खास्ता बेशुमार बीमारियाँ आ चुकी हैं और अल्लाह ताला ऐसी बीमारियों से हर इंसान को अपनी हिफाजत में रखे। और अगर कोई इस तरह की बीमारियों में मुब्तला है तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से हिजाब करे। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम टॉपिक के मुतालिक मैं बातचीत करूँगी। अमूमन तौर पे बीमारी मिर्गी और हिस्ट्रिया जो बीमारी होती है उसको एक ही समझा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों का थोड़ा डिफरेंस आप लोगों को बताऊंगी और ताकि इसका बहुत थोड़ा मामूली सा फ़र्क होता है, लेकिन ये मिर्गी जो है वो हिस्ट्रिया नहीं होती और हिस्ट्रिया की जो बीमारी होती है हिस्टीरिया की वो मिर्गी नहीं होती। तो वीडियो शुरू करने से मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और मेरी वीडियो पसंद आए पूरी देखिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मेरा मकसद है कि जो असल में इन बीमारियों को वो औरतों की बीमारियां भी कहा जाता है। नफसियाती औरत हो गई है जी, पागल हो गई है, जुनूनी हो गई है, इस तरह की, मतलब लेकिन ये बीमारी मर्द और औरतों दोनों में पाई जाती है और दोनों में ये फ़र्क होता है। हिस्टीरिया का पेशेंट भी डिफरेंट होता है और मिर्गी का पेशेंट भी डिफरेंट होता है, चाहे इनमें माइनर डिफरेंस क्यों ना हो। और इस वीडियो में मेरा यही मकसद है कि ये जो नए होम्योपैथिक तालिबे इल्म हैं या प्रैक्टिशनर हैं वो भी इसको समझे। माइनर से डिफरेंस की वजह से इनकी जो अद्वियात हैं वो भी मुख्तलिफ हो जाती हैं। अब मिर्गी की जो अलामतें हैं वो हिस्टेरिया से मुख्तलिफ होती हैं, हिस्टेरिया की जो अलामतें हैं वो मिर्गी से मुख्तलिफ होती हैं। मिर्गी की जो मरीज़ा है वो अक्सर चीख मारती है और गिर जाती है, लेकिन हिस्टेरिया की मरीज़ा एक नहीं बहुत सी चीखें मारती हैं और अचानक से नहीं गिरती, आहिस्ता आहिस्ता गिरती है। जबकि मिर्गी की आपने देखा है एक चीख मारती है और बेहोश होकर फ़ौरन से गिर जाती है, जबकि हिस्टेरिया की मरीज़ा जो है वो एक नहीं बहुत सी चीखें मारती है और आहिस्ता आहिस्ता गिरती हैं। और मिर्गी में क्या होता है, वो ज़ोरदार चीख मार के मतलब बिल्कुल बेजान कैफियत, उसकी हालत गैर हो जाती है और उसने फ़ौरन से चीख मार के बेहोश हो जाती है, अक्सर औक़ात उसकी ज़ुबान कट जाती है। जबकि हिस्टेरिया की जो मरीज़ा है उसकी ज़ुबान नहीं कटती और उसका मतलब माइनर डिफरेंस है, जैसे मैंने बताया कि वो ज़ुबान नहीं कटती लेकिन वो अपने होंठ काट लेती है। और मिर्गी की जो मरीज़ है उसको इर्द-गिर्द की कोई ख़बर नहीं होती, बिल्कुल वो गैर हालत में हो जाती है, बेहोश हो जाती है। जबकि हिस्टीरिया की जो मरीज़ है उसको इर्द-गिर्द की ख़बर होती है और बेहोशी की हालत में भी इर्द-गिर्द की बातें सुनती हैं, नोट करती है, उसको पता होता है लोग मेरे बारे में किस तरह से बात कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा संजीदा हो रहे हैं, गैर संजीदा हो रहे हैं, वो सब जानती है। जो मिर्गी का जो मरीज़ होता है उसका यूरिन जो है मतलब वो अनकॉन्शियसली पास आउट हो जाता है, पखाना भी अनकॉन्शियसली पास आउट हो जाता है। लेकिन हिस्टेरिया की जो मरीज़ा है उसका यूरिन और पखाना वगैरह अनकॉन्शियसली पास नहीं होता। इसके अलावा मिर्गी के दौरे में जो है उसका वक्त मुकर्रर नहीं होता, वो किसी भी वक्त अचानक से वो दौरा हो सकता है। जबकि हिस्टेरिया के मरीज़ा को हमेशा ये होता है, तभी ये मसला उसके साथ होता है जब उसके इर्द गिर्द लोगों का हजूम मौजूद होता है। और मिर्गी के दौरे में मखसूस अलामत पाई जाती हैं, मखसूस अलामतें होती हैं। हिस्टेरिया की मरीज़ा या मरीज़ में कोई मखसूस अलामतें नहीं होती क्योंकि मतलब उसकी कंडीशंस ही और होती हैं। मिर्गी का जब दौरा पड़ता है, मरीज़ जब बेहोश हो जाता है तो उसके मुंह से झाग बहती है, लेकिन हिस्टेरिया के मरीज़ में ये मसला नहीं होता, उसके मुंह से झाग नहीं बहती जब वो बेहोश होता है।
مرگی کے مریضہ کی جو ہے اگر شادی کر دی جائے تو اس کے مرض پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اکثر و بیشتر حکیم یہ لوگ جو جادو ٹونے والے بابوں کے پاس لے جاتے ہیں، جی بچی کو دورہ پڑتا ہے دم کر دیں، وہ کہتا ہے جی شادی کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مرگی کی جو مریض ہے اس میں یہ اس کا حل نہیں ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جبکہ ہسٹیریا کی جو مریضہ ہے اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ اپنی اٹینشن لینا چاہتی ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو، امپورٹنس اسے دیں، تو اس میں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر اس کا علاج ممکن ہے، اگر اس کو سجیسٹ کرے، اس کی پہچان کر لے کہ اس کو مرگی نہیں ہے ہسٹیریا ہے، یا پھر مطلب کہہ سکتے ہیں۔ اور ہسٹیریا کی مریضہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی اگر شادی کر دی جائے تو وہ بعد میں سیٹل ہو جاتی ہے، پھر اس میں یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے مرگی اور ہسٹیریا کے جو مریض ہیں اس کے علامتیں، اس کی کیفیت کو آپ نے فرق کو سمجھا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں اس کے حوالے سے کچھ ہومیوپیتھی کا علاج اور علامتیں اور وجوہات جو ہیں اس لحاظ سے جو اس کا علاج ہے اس کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔